You're watching Newstainment Television. मैं क्या पैरी बोना लोग दादा की हाल चाल है। एकदम फर्स्ट क्लास। व्हाट अबाउट यू? कैसा, हाउ वाज योर डे? दादा आज का दिन तो बहुत ही आरामदायक रहा है ओके, और बड़ा ही प्रसन्नता से भरा हुआ रहा है। क्या बात है। मतलब तूने आज गूगल न्यूज तूने देखा नहीं सुबह सुबह, जो कल तू देख के अरे तू। वाह क्या बात है। नहीं दादा आज गूगल न्यूज के बारे में जो मुझे आपको बोलना है वो तो बहुत ही यानी मतलब क्या कह सकते हैं उसको कि बिल्कुल ऑपोजिट बोलने वाला हूँ मैं और बिल्कुल अनहर्ड ऑफ बोलने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि जिस वजह से मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ उसके बारे में आपको बोलना चाहता हूँ। ओके। हमारी पहली कमेंट करने वाली व्यूअर कीर्ति, यू आर ऑसम 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 ऑसम। थैंक यू सो मच। आपने हमारा पॉडकास्ट सुना और बहुत ही अच्छा कमेंट किया। और वैसे अगर आप हमारे व्यूज से एग्री नहीं करते, कुछ और भी लिखते तो भी हम माइंड नहीं करते, बट दिस इज अ वेरी 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 प्राइड मोमेंट फॉर मी कि हमने अभी अभी शुरू किया है और इतने जल्दी लोगों के रिएक्शंस आने लगे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम इस जर्नी को पूरा एंजॉय करें। मंजिल तो आने वाली है, तो मंजिल क्या होगी उसको हम अभी से पिक्चराइज नहीं करना चाहते, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू एंजॉय द जर्नी। नहीं दादा? नो, इनफैक्ट यू सेड राइटली एंड मेरे 2-3 मेरे और भी फ्रेंड्स है, दे ऑल्सो काइंड ऑफ वर्बली कम्युनिकेट टू मी कि अच्छा लगा उनको, स्पेशली सुजीव राजन का एपिसोड, द सजेशंस ही गेव एंड ऑल दैट। सो ऑनलाइन ऑफलाइन रिपोर्ट्स आर गुड। दे लाइक दैट पर्टिकुलर एपिसोड। दैट इज गुड। और कल के एपिसोड में तो इतनी खास बात है, एक मेरा यहाँ पे बड़ा ही खास दोस्त है और ही इज रियली इनटू, मतलब अपने पॉडकास्ट को सुनने में उसको बहुत मजा आता है। ठीक है, तो उसने आज मेरे को, और ये किससे झलकता है, मतलब ऐसे तो नहीं बोलता वो क्योंकि टिपिकल लौंडा है ना, ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ यार ये तूने अच्छा बोला था वगैरह। लेकिन आज उसने बड़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन बोला कि यार कल का तुम लोग का पॉडकास्ट लगभग 10-15 मिनट कम था, ऐसा क्यों? तो मैं बोला अरे वाह बेटे इतना ध्यान से सुन रहे हो। तो हमने बोला कि नहीं यार हमारे पास हमेशा बहुत सारा कंटेंट होता है और यूजली जब हम बात करना शुरू करते हैं तो 1-1.25 घंटे कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। बट कल क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे और हमने कल थोड़ा सा लेट कनेक्ट करना शुरू किया था, तो बोले नहीं यार वो अब आदत सी हो गई है, बोले लम्बा तुम लोग को सुनने की। तो मैंने बोला नहीं डोंट वरी, अभी 1 से 2 घंटे हो जाएगा, 2 से 3 घंटे हो जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। विद टाइम इट विल हैपन। यस। और एक कारण तो मतलब खुशी का ये था, दूसरा कारण ये है कि बढ़िया गर्मा गर्म चाय बनाई रहता है, अभी पापा को भी दी और चाय पी रहा हूँ, बड़ा ही रिलैक्स हूँ। और उसका कारण शायद ये है कि आज गूगल न्यूज पे दादा मुझे एक भी नेगेटिव न्यूज नहीं मिली। ओके। ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज था। और जब मैं यूजली अगर मान लो हमको आधा पौन घंटे लगता है एक शो को प्रेप करने के लिए पढ़ने में, तो आज मुझे लगता है 5 मिनट भी मुझे नहीं लगा। ओके। और उसका कारण ये है दादा कि देखिए, एक तो हमने पहले भी बात की है कि जितने भी ये जो हेटर्स है नेगेटिव, जो आपने कल बहुत ही अच्छा कहा कि यार जिनको नेगेटिव पकड़ना है वो नेगेटिव ही पकड़ेंगे क्योंकि वो नेगेटिव लोग हैं। और जिनको वो पॉजिटिव ढूंढ लेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ मैंने ये भी देखा है, क्योंकि अब हम उसको डेलिबरेटली और रिलीजियसली पढ़ रहे हैं क्योंकि और इनकी एक्टिविटीज देख रहे हैं, तो ये भी समझ में आया दादा कि इनके पास हर 3 दिन में ना मटेरियल खत्म हो जाता है। हर 3 दिन में ना ये लोगों का मटेरियल खत्म हो जाता है। और मैंने एक चीज और देखा है, ये साइकिलिकल है। 3 दिन में जब मटेरियल खत्म हो जाता है, उनको पता होता है कि कुछ ना चलाए, तो फिर एक चीज ये लोग कोसते हैं कि इंडिया में जर्नलिज्म फ्री नहीं है। कोई इंडेक्स दिखाएंगे, किसी तो भी यूनिवर्सिटी ने की थी कोई रिपोर्ट, उस इंडेक्स में इंडिया का रैंक बहुत खराब है, इंडिया में जर्नलिज्म फ्री नहीं है, बट येट वी आर ट्राइंग। ऐसा करके ये लोग तीसरे चौथे दिन जब कुछ होता नहीं बोलने के लिए। अब आपको ये पूछना चाहिए कि यार नितिन ऐसा क्या हुआ कि आज इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए? पूछिए। नहीं, मैं बिकॉज आई हैव 2-3 न्यूज मैंने भी देखी थी सुबह जो वाज नॉट ऑन द गुड काइंड। तो ऐसा क्या हो गया कि गूगल ने आज सिर्फ पॉजिटिव न्यूज बताई? पॉजिटिव न्यूज नहीं बताई, उसने नेगेटिव न्यूज नहीं बताई। ये मतलब मैं कह सकता हूँ, और उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रेस ब्रीफिंग कल रात में हमारे प्रिय लव अग्रवाल बैठे, हेल्थ सेक्रेटरी, जो हेल्थ जॉइंट सेक्रेटरी। हाँ, उन्होंने कल बहुत ही
क्या कह सकते हैं, इंटेंस। दादा कल हम बात कर रहे थे, इनफैक्ट इस मुद्दे पे जाने के पहले मैं आपको एक कारण और बताना चाहता हूँ कि वाई आई एम फीलिंग हैप्पी। ओके। क्योंकि हम जो कर रहे हैं दादा वो ऑर्गेनिकली कर रहे हैं। आपको पता, हमको पता, और हम ये व्यूअर्स को भी बता सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा इसमें डिसाइड कुछ भी नहीं कर रहे कि हमको क्या बात करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो हम बात कर रहे हैं दादा वो एजेंडा सेटिंग डिस्कशन है। हम जो बात कर रहे हैं उस रात में टेलीविजन शोज पे वही चल रहा है, नेक्स्ट डे पूरे टेलीविजन पे वही चल रहा है। और कल याद करिए मैं आपसे कह रहा था कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ सिंपल इशू, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। देयर इज साइंस, देयर इज मैथमेटिक्स, देयर इज इकोनॉमिक्स, सोशल ज्योग्राफी, बहुत चीजें इसमें इन्वॉल्व है। पर जिसको क्रिटिसाइज करना है उसके लिए कोई माने नहीं है, उसको खाली क्रिटिसाइज करना है। जो एक लाइन में बोलना चाहता कि हमको तो वैक्सीन मिली नहीं, वो तो बोल के निकल गया बेचारा। उसको ना इकोनॉमिक्स पढ़ी, ना हिस्ट्री पढ़ी, ना ज्योग्राफी पढ़ी, ना इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है आई शुड सल्यूट मिस्टर लव अग्रवाल एंड ऑफ कोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट कि कल उन लोगों ने ना दादा ये दे हैड मेड अप देयर माइंड कि हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, और इतने सिंपल और सरल शब्दों में समझाया है। वो मैं कोशिश नहीं करूंगा समझाने की, मैं बोलूंगा कि अगर आप सुन रहे हैं एंड इफ यू रियली वांट टू सी कि कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना इंटेंस डेंसली मतलब ये सब्जेक्ट है, तो आप जाके लव अग्रवाल सर का जरूर उनका कॉन्फ्रेंस देखे। उसमें हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में उन्होंने समझाया है। जो बिग टेक अवेज है वो मैं जरूर बोल सकता हूँ। कल उन्होंने दादा उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में ये समझ में आया कि उन्होंने कहा, यानी वो इनडायरेक्टली ये कह रहे थे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग दैट इट कैन। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से स्टेट्स की मदद कर रही है, स्टेट्स की मॉनिटरिंग कर रही है, इस राज्य में कोविड का क्या सिचुएशन चल रहा है, हर चीज को बड़े ही कल इजी, सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उन्होंने ग्राफ्स के जरिए प्रस्तुत करने की कोशिश करी। हर राज्य पे लगभग उन्होंने बात करी, राज्यों को डिवाइड किया कि कहाँ कोविड बढ़ रहा है, कहाँ कोविड कम हो रहा है, कहाँ पे कोविड से हमको पॉजिटिविटी मिल रही है। और उन्होंने हर एक लाइन में ये ऐड करने की कोशिश किया, ये पॉजिटिव बात देखिए, ये पॉजिटिव बात देखिए, क्योंकि उनको भी शायद ये फीडबैक मिल रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, तो हमको पॉजिटिव हाईलाइट करने जरूरी है। तो उन्होंने कल बहुत अच्छा प्रेस ब्रीफिंग किया। उसके बाद लगभग 12 घंटे बाद दूसरा प्रेस ब्रीफिंग आता है जिसमें संबित पात्रा भाई, भले ही वो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने उनको न्यूज टीवी चैनल्स में देखा हो और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो जब फैक्ट बोल रहे हो, दूसरे लोग सिर्फ इमोशन में कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, तो हो सकता है गुस्से में कभी उनके मुंह से भी निकल गई हो कई चीजें। लेकिन आज जो उन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड विषय को, जो कि यही वैक्सीन से जुड़ा हुआ है कि क्यों हम दूसरों को बनाने और नहीं दे रहे, क्यों हम दूसरी कंपनीज को बनाने नहीं दे रहे, जो कल हम बात कर रहे थे, सोचिए आज उसके ऊपर बीजेपी प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है। उन्होंने भी यही कोशिश की समझाने की कि भाई क्यों ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है। वो खुद उनके ही ये वर्ड से संबित पात्रा के कि आप जरा ध्यान से समझिए, समझने में दिक्कत होगी लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। उनका एक बिगेस्ट टेकअवे बताता हूँ मैं आपको। संबित पात्रा ने बहुत अच्छी चीज बताई। पहली बात तो शायद कई लोगों को ये ना पता हो कि इंडिया में 2 वैक्सीन एक्टिव है, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। ये दोनों की बड़ी अलग अलग कहानी है। कोवैक्सीन को बनाया अपनी भारत बायोटेक ने, जिसका फॉर्मूला या जिसका इनोवेशन अपने पास है, राइट। उसमें हमको किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं। कोविशील्ड हमने बोरो किया ऑक्सफोर्ड लंदन से, यानी ऑक्सफोर्ड यूके से। उस पे आता है ट्रिप्स वाला नियम। ट्रिप्स वाले नियम के अंतर्गत शॉर्ट में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने बड़ी होशियारी से ये ट्रिप्स की ट्रीटी की है, जिसके तहत अगर कोई भी मेडिकल ड्रग हो जिसका इनोवेशन उनने किया है, तो उसका बगैर लाइसेंस लिए हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, राइट। और सोचिए ऐसे मौके पे जब वर्ल्ड इज सफरिंग, दे आर नॉट विलिंग टू रिलाई दिस ट्रिप्स ट्रीटी। वो चाह रहे हैं कि अगर आप वैक्सीन बनाओगे, हमारा फॉर्मूला लोगे, तो उसका इकोनॉमिक डिविडेंड आपको हमको देना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे बड़ी प्रॉब्लम है बड़े देशों से, जो अपने आप को बड़े बोलते हैं, और यहाँ पे ऐसे समय पे जब कह रहे हैं कि वर्ल्ड ने कभी ऐसा डिजास्टर नहीं देखा, तब भी वो अपना इकोनॉमिकल एंगल जो है उसको फॉरगो करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम संबित पात्रा ने बताया कि मिस्टर मोदी एंड हिज टीम यानी मिस्टर एस जयशंकर, सब लोग मिलके ये पूरा प्रयास कर रहे हैं
और देशों को भी हमने इसमें शामिल किया। ये सब बैक स्टेज में हो रहा था कि किसी तरह से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सामने ये प्रस्ताव रखा जाए कि ट्रिप्स के लिए स्पेशल वेवर ऑफर किया जाए कि इंडिया भी यानी बगैर किसी लाइसेंसिंग के झमेले में फंसे हम जो आप लोग ने डिस्कवर किया उसको हम बनाएंगे और सस्ते दाम में बेचेंगे। लेकिन एक बड़ी लॉबी है, होने नहीं देना चाहती है। अब आप मेरे को मैं पहले बस अभी मेरे को थोड़ा और बोलना है इस पे, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और हमारे कई सारे अमेरिकन लिसनर्स जो हमारे बहुत ही खास हैं उनसे भी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ऐसे समय पे अगर आप अपने आप को बड़े देश मानते हैं तो क्यों आप इस वेवर का साथ नहीं दे रहे हैं? दूसरा, आपने ये तो बड़ा खुशी खुशी बता दिया कि इंडिया में क्या हालात है, पर आपके यहाँ तो हालात अच्छे हैं। आप हालात का ना दिखाते तो कम से कम ये तो बताते कि हम कितने ग्रीडी एक्ट कर रहे हैं ऐसे मौके पे भी। एक स्टोरी नहीं है दादा इसके ऊपर। वो तो आज जब बीजेपी ने आके संबित पात्रा ने जब आके बताया और जब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इस बारे में बोला तो हमको ये पता चला कि वेस्टर्न वर्ल्ड इज एक्टिंग ग्रीडी। उनके ऊपर एक भी स्टोरी नहीं लिख रहा था कोई। हमारे यहाँ तो भाई सही में त्रासदी है, तो लोग मर रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है, कमी बढ़ रही है। अगर आप लोग इतने भले हो, इतने सज्जन हो, इतने बढ़िया हो, तो आप लोग ये तो खैर इसका आंसर आपको देने की जरूरत नहीं है, ये बस रिटोरिकल था। मैं बस एक मोमेंट अपना एंजॉय करना चाहता था। तो संबित पात्रा का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही बढ़िया था दादा, उसको ध्यान से सुने, सब आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है कि क्यों दूसरी कंपनीज को हम दे नहीं देते, कल हमने कॉमन सेंस से कवर किया था, आज उन्होंने उसका बिल्कुल टेक्निकल आंसर दे दिया है। दादा एक टर्म होती है जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया, बायो सेफ्टी लेवल 3। बायो सेफ्टी लेवल 3 एक कुछ प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है जो होना चाहिए किसी ऐसी फर्म में जहां पे वैक्सीन बननी है। क्योंकि इसमें लाइव वायरस से पदार्थ निकाल के वैक्सीन में डाले जाते हैं, तो ये जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप वैक्सीन प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हाँ बराबर, ये टर्म सही है। बायो सेफ्टी लेवल 3 इंडिया में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 ही कंपनीज के पास है, भारत बायोटेक और दूसरी एक पेनिशिया नाम थी। ये सब संबित जी ने बताया। अच्छा। पेनिशिया और भारत बायोटेक को ऑलरेडी सरकार अपने सामने बिठा चुकी है। बोले बताओ भाई तुमको क्या दिक्कत, बनाओ ना दोनों आपस में मिलकर। तो संबित जी ने ये बोला है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ये बात पक्की हो जाएगी और एक कम से कम और प्रोड्यूसर इसका बढ़ जाएगा। और अरविंद जी को उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी आपको लगता है कि हम आपके साथ फॉर्मूला शेयर कर दें, हम कर देते हैं। आप बायो सेफ्टी लेवल 3 प्रोटोकॉल ले आइए, हम कर देते हैं, आप बना लीजिए। तो बहुत ही रोचक हो रहा है दादा। और कुल मिला के मेरे को जो मन में कहावत, मैंने आपको बताया ना कि आज गूगल न्यूज पे ज्यादा कुछ दिखा नहीं ढिंगाना, तो उसमें मेरे को कहावत वही याद आई कि 100 सुनार की 1 लोहार की। 10 दिन 15 दिन से चल रहा था खूब, अभी सिर्फ 2 ही, मोदी जी को भी आने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, कोई बड़े मिनिस्टर को आने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ एक हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने कल एक तो आधा काम कर दिया है और आधा काम संबित पात्रा ने कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज दादा, चलिए ठीक है, हो सकता है कि हमसे गलती हो रही हो सकता है हम भी शायद जो गवर्नमेंट मतलब हैंडल ही नहीं कर पा रही, शायद हम इसको रीड ना कर पा रहे हो। लेकिन व्हाट अबाउट द बॉडी लैंग्वेज दादा? कल मिस्टर लव की और संबित पात्रा की आज कहीं कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं है दादा उनके अंदर। एक होता है ना कि अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, एक होता है कि भाई आप कुछ छुपाना चाह रहे हो, एक होता है आप कंफ्यूज करना चाह रहे हो, तो आपकी गिल्टी कॉन्शियस बॉडी लैंग्वेज होती है। वैसा कुछ नहीं था दादा, 100 सुनार की 1 लोहार की, इसीलिए आज सब शांत है। अभी आप बोल सकते दादा। नहीं, व्हाट यू सेड मेक्स परफेक्ट सेंस कि ये जो पूरा जो प्रोसेस है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कोई बेवकूफ है जो ये बोल सकता है कि यार गलत कर रही है सरकार, बिकॉज उसको समझाने जाएंगे समझेगा भी नहीं वो, बिकॉज ये चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है। राइट, वैक्सीन बनाना, रूल्स, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारी ऑब्लिगेशन है, हमें देना पड़ा बाहर वैक्सीन यहाँ बन रही थी, क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने कि हमको क्यों देना पड़ा। तो बट पीपल मिस आउट द पॉजिटिव न्यूज। पॉजिटिव न्यूज ये है कि ऑफ 200 के ऊपर देश है हमारे दुनिया में, राइट, और धरती पर, उसमें से सिर्फ चुनिंदा लोग हैं जो who are able to make the vaccine, and we are one of them. क्या बात है, क्या बात। People don't realize that Brazil is not making vaccine, Malaysia is not making vaccine. These people, these are very good prominent countries, but they are not making the vaccine. हम लोग है
जिन्होंने खुद ने वैक्सीन बनाया है, पीपल वो देखते नहीं है, पीपल जस्ट दे वांट टू कर्स एनीबॉडी, कि किसी को बुरा भला बोलना है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो निकाल दो। एंड प्लस हमारी पॉपुलेशन इतनी और ये जैसे तूने कहा कल की हम मलाई थोड़ा बना रहे हैं, हलवा थोड़ा बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं भाई। उसके जैसे तूने कहा कि इतने प्रोटोकॉल्स होते हैं, और मान लो आपने वैक्सीन जल्दबाजी में कुछ ऐसी वैक्सीन बना दी जिसका बैकफायर हो जाए, तो इमेजिन द रेमिफिकेशन ऑफ दैट which will be so bad, So I think I refuse to believe that the government will deliberately delay the whole process. I refuse to believe that. कोई सरकार ऐसा नहीं करेगी कि होते हुए भी वो न करे। बिल्कुल दादा, बिल्कुल। ये चाहे अगर मोदी जी नहीं होते, मनमोहन सिंह भी होते, तो आई वुड स्टिल से द सेम कि वो डेलिबरेटली अगर होते हुए भी अगर वो ऐसा कभी कोई नहीं करे, कोई सरकार नहीं करेगी। अगर कांग्रेस भी पावर में होती ना, तो आई वुड हैव ट्रस्टेड कांग्रेस, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव मैटर है ना। बिल्कुल दादा, बिल्कुल। और हमारे जो सेक्रेटरी है डॉक्टर लव, जो मिस्टर लव है, वो आई थिंक उनका मैं लास्ट ईयर में मैंने उनका सुना था, एंड ही साउंडेड लाइक एन व्हाट एन अमेजिंग पर्सन, हु न्यू एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग। उनके जो फिगर्स है, फैक्ट्स है, उनके टिप ऑफ हिज टंग पे है, सो ये सब कॉम्बिनेशन बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल सहजता से, कोई गुरूर नहीं, कोई पावर का वो नहीं कि भाई हम बहुत पावरफुल लोग हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में आके कह रहे हैं। और मुझे लगता है दादा उनको मेरी बात कहीं से पहुंची है कि आपका बहुत अच्छा लगता है सर, आप ऐसा बोलिए। तो कल उन्होंने 7-8 बार रिपीट किया कि मैं आप सबकी दृष्टि में ये भी लाना चाहता हूँ, मैं आपकी दृष्टि में ये भी लाना चाहता हूँ। दृष्टि में करीबन 7-8 बार बोल गए भाई वो। और साथ में कल क्या होता है एक और बढ़िया नौजवान बैठे थे दादा, एक और नौजवान सेक्रेटरी जो कि होम मिनिस्ट्री के थे। ओके, यानी अमित शाह जी को जो रिपोर्ट करते होंगे, तो वो भी बैठे थे। उन्होंने होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, किस तरह से ऑक्सीजन और ये सारे। तो दादा देखिए, एक छोटा सा 5 मिनट और डेडिकेट करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास टाइम है। हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। भाई इंडिया आजाद हुआ, अब इंडिया कैसे चलेगा, सरकार क्या होगी, कैसे काम किया करेगी, सरकार में कौन किसकी रिपोर्टिंग करेगा, सरकार जनता का भला कैसे करेगी, इसके लिए एक संविधान बनाया गया। हमारे इंडिया के संविधान को दादा वर्ल्ड का सबसे लंबा संविधान कहा जाता है। उसका कारण यह है कि हमने पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस को खंगाला, और उसमें से जो अच्छे अच्छे भाव हो सकते थे, जो अच्छे अच्छे मैकेनिज्म हो सकते थे, वो सब डाले। फिर बात आई कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स क्या हो, स्टेट गवर्नमेंट के पावर क्या हो। तो कॉमन सेंस और जो बने हुए प्रोसीजर से उससे ये समझ में आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भाई बड़े मुद्दों को डील करेगी, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे कि डिफेंस हो गया, जैसे करेंसी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, ये सब मसलों को गवर्नमेंट डील करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वो सब अपने लोकल इश्यूज को देखेंगे। हेल्थ स्टेटस हर राज्य का अलग अलग होता है दादा। आपके महाराष्ट्र में हेल्थ स्टेटस अलग है, मध्य प्रदेश में मेरे अलग है, वही कर्नाटका में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है, एमपी में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, तो हरियाणा में चाइल्ड सेक्स रेशियो का प्रॉब्लम है, किसी और स्टेट में आयोडीन का प्रॉब्लम है, आयोडीन डिफिशियंसी का, तो किसी और स्टेट में विटामिन ए का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से बैठ के एक जैसी योजना हर राज्य के लिए नहीं बना सकती। इसीलिए हेल्थ का जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है वो स्टेट्स को दिया गया, कि बोले भाई आप अपनी जरूरत के हिसाब से बनाइए। जितने अस्पताल एक राज्य में चलते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। जब भी कुछ राज्य में होगा तो उस राज्य को ही देखना पड़ेगा। अब आते हैं अपन धीरे से वैक्सीन पे। वैक्सीन का दादा जो मॉडल फॉलो किया गया है अपने यहाँ, उसको जो थोड़ा बहुत अभी कॉमन सेंस से हमको समझ में आता वो ये है कि इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी बाइंग करी और स्टेट्स को मौका दिया कि भाई अभी आप लोग खरीदिए, आप लोग अपनी फंडिंग इकट्ठा करिए, क्योंकि स्टेट्स के अपने फंड्स होते हैं। और पहले शुरू में हम आपको देते जाते हैं, आप लगाइए और फिर अपने अपने ऑर्डर्स प्लेस करिए। आपको कोविशील्ड चाहिए, कोविशील्ड का ऑर्डर डालिए, आपको कोवैक्सीन चाहिए, कोवैक्सीन का ऑर्डर डालिए। अभी शुरुआत में दे देने के बाद अब हर राज्य को अपनी अपनी वैक्सीन खरीदनी है।
अब इसमें कुछ राज्य तो बढ़िया कर लिए, पर कुछ राज्य जिनकी शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से बनती नहीं है, उन्होंने इसको सोचा कि यार कैसे हम यूज करें इसको, कैसे हम ये दिखाने का प्रयास करें कि देखो हमको नहीं मिल रही है, बाकी सबको मिल रही है। तो ये सब इस चक्कर में फंस गए। लेकिन तरीका यही है कि स्टेट्स को अब अपने अपनी भाई पॉपुलेशन के हिसाब से अपना अपना भाई आप बुकिंग करिए, बायोटेक से खरीदिए जो मैन्युफैक्चरर है, और आप अपने स्टेट्स में लगाइए। इसमें गलत क्या है भाई? नहीं, इसमें एक ही थोड़ा सा ब्लंडर मुझे दिखता है कि जब जनवरी में जब ऐसा लोग बोलते हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स आई है कि जनवरी में जब एक गैप था जहां पे कोविड नहीं था, चीजें सामान्य हो गई थी, उस वक्त सरकार ने दबा के वैक्सीन बनाना चाहिए था, दबा के उनको पैसा देना चाहिए था वैक्सीन वालों को, ताकि वो जो प्रोडक्शन रैंप अप कर सके। दैट इज ओनली गैप विच मीडिया फील्स कि अगर उस वक्त अगर जो अभी कर रहे हैं अगर जनवरी में कर लिया होता तो शायद आज वैक्सीन बहुत सारी है। अरे इतना हाई तौबा करने के बाद भी हमने 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दिया है, राइट? करेक्ट। ये अगर जनवरी में अगर इतना टेक्निकल ना होके सरकार अगर सीधा वैक्सीन बना देती और लोगों को दे देती तो आज शायद 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल गया होता, विच इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल टू अटेन हर्ड इम्यूनिटी। तूने जो कहा वो सही है, सेंटर स्टेट वगैरह वगैरह, कुछ स्टेट उसका फायदा उठाती है टू शो कि सेंटर काम नहीं कर रही है वगैरह वगैरह, ये सब चक्कर। आई एग्री विथ व्हाट यू सेड, बट जनवरी में अगर थोड़ा और अभी जो लिया है वो अगर जनवरी में अगर शायद कर दिया होता तो वी वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन। एंड सेकंड चीज है ना, लोग जो मर रहे हैं ना हॉस्पिटल में, दे आर नॉट डाइंग बिकॉज ऑफ कोविड, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। आज 29 लोग गोवा में कल मरे हॉस्पिटल में बिकॉज ऑक्सीजन नहीं था। So there are various levels to it. वैक्सीन, कोविड वो एक है, पर हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अक्रॉस हमारे स्टेट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड वन, बिल्कुल। तो और वो स्टेट के अंतर्गत आता है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे हट रही है कि भाई ये इसका मत डालो हमारे ऊपर। आपके राज्य में जैसी हेल्थ व्यवस्था है वो आपके राज्य की कहानी है। I know, yeah, I think right now, neither state nor center should start telling each other कि हम पे मत डालो, इससे मत डालो, डालना हुआ I think वो बंद कर देना चाहिए। नहीं वो तो देखिए, और ये यहाँ पे फिर से मैं अपने कुछ अमेरिकन फ्रेंड से बात करना चाहता हूँ। इतना गरिमापूर्ण बिहेवियर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है दादा कि कल भी प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने एक बार भी एक शब्द भी नहीं कहा है कि हमको राज्यों से कोई प्रॉब्लम है। राज्य लगे हुए हैं बोलने में सबके कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट वो नहीं कर रहा, जबकि आपने अमेरिका में देखा है कि कितना जबरदस्त हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ओपनली अपने गवर्नर्स को चैलेंज कर रहे थे, उनके गवर्नर ओपनली डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर रहे थे कि इनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन अपने यहाँ अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार भी किसी भी स्टेट को दोषी नहीं ठहराया है। वो कह रहे हैं कि भाई हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं, हम सबको साथ में कोऑपरेशन का एक माहौल बनाना चाहते हैं। नहीं, और मैं एक बस पॉइंट उस समय बस ये बोलना चाह रहा था कि इंडिया एक देश है जिसके 28 बच्चे हैं। 28 बच्चों और पूरे देश के सामने एक बड़ी चुनौती आई। तो अभी ये 28 बच्चे पूरे देश के साथ खड़े होके एक साथ बात करेंगे कि ये 28 बढ़ जाएंगे 14 में, कि 14 जो भाई समझदारी से जिन्होंने कर लिए अपने काम, उन्होंने कुछ हद तक ऑक्सीजन भी कर लिया, बेड भी कर लिया वगैरह वगैरह, और बाकी 14 शायद अपने किसी पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से नहीं कर पाए। तो वो क्वेश्चन भी अपन को सोचना चाहिए। मतलब अपन को डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, जो सुन रहे बेचारे वो डिसीजन ले कि अरे क्या हुआ है एक्चुअल में। मतलब देख, ऑक्सीजन को लेके महाराष्ट्र ने, बीएमसी ने अच्छा काम किया है। दे डिड अ गुड वर्क। उन्होंने ऑक्सीजन का उनको पता था कि कम पड़ेगा तो पहले से प्रोविजन कर दिया था। केरला डिड अ गुड जॉब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए। तो जिनको पता था कि करना है उन्होंने कर लिया, और जिनको पॉलिटिक्स खेलना वो करेंगे, वो खेलते रहेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संबित जी ने आज बड़ा अच्छा धुलाई की है। आप जाके देखिए, उन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट दिखा दिए दिल्ली गवर्नमेंट के। ये देखिए, ये बस बात कर रहे हैं बायोटेक से, खरीद नहीं रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं मिली। पूरा एक्सपोज कर दिया है। मतलब कि अरे भाई आप ऑर्डर तो प्लेस करो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, अब आपको कितनी वैक्सीन कैसे कैसे चाहिए आप अपनी प्लानिंग करके मांगिए उनसे,
और उसका पैसा दीजिए, सिंपल है, मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई ये बोल सकता है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं पूरी वैक्सीन खरीद के दे रही वो सबको, भाई उसमें फिर प्रॉब्लम है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा इकट्ठा कर लेगी अपने पास, और मान लो किसी राज्य को कम ज्यादा हो गई, तो राज्य फिर ये बोलेंगे कि हमको नहीं मिल रही ठीक से, नहीं, आई थिंक हेल्थ जो है हैज टू बी स्टेट सब्जेक्ट, एंड ये स्टेट गवर्नमेंट छोड़ देना चाहिए कि भैया, छोड़ दिया उनको कि भाई आप अपने हिसाब से, अपनी जरूरत से, अपनी प्लानिंग से। पर अभी ऐसा लग रहा है कि छोड़ दिया मतलब उनपे जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने पल्लड़ा झाड़ दिया है कि भैया हमें कुछ लेना देना नहीं है, आपको जो देखा अपना कर लो। हाँ, ऐसे बोल नहीं रहे हैं वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सबको साथ में लेके, मतलब कल का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही बढ़िया था, कहीं पे भी ऐसा नहीं उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज से या उनकी बातों से लगा कि जैसे ही इज नॉट हैप्पी। अच्छा, वो सब ठीक है, नो ये बोला वो बोला, डिड दे से कि वैक्सीन का प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, कब तक थिंग्स विल गेट नॉर्मल, डिड एनी ऑफ दोस जेंटलमैन सेड दिस? दादा वो हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को अभी खुद जाके वो फिर से पूरा देखना, वो 45 मिनट का ब्रीफिंग है, मैं करीबन 30 से 35 मिनट देख पाया। पर जो वैक्सीन वाला जो प्रॉब्लम है उसमें संबित पात्रा जी ने जो बोला है वो ये बोला है कि भाई क्योंकि लिमिटेशन ये बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल वाली है, तो जहां पे जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, बोले रात में लोग सो नहीं रहे हैं, 24/7 मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी, और जितना ज्यादा हम बना सकते हैं, इनफैक्ट जो हम बना रहे हैं वो तो बिल्कुल जिसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम पे काम चल रहा है, मैक्सिमम आरपीएम पे। दूसरा वही जो वाली बात चल रही है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है कि वेवर ऑफ करा के हमको और मैन्युफैक्चरिंग करने का मौका मिल जाए, और तीसरा जो हम बाहर से ला रहे हैं जैसे स्पुतनिक वगैरह आई है, और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है दादा, उसमें वो वही बता रहे हैं कि अरे यार जस्ट मैं चेन ऑफ थॉट मेरा चला गया एक मिनट। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दादा वो यही है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि कैसे दूसरी कंपनीज को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और ये आने वाले 2-3 दिनों में होने वाला है कि और बड़ी फार्मास को कैसे साथ में इसमें लाकर और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। नहीं, आई थिंक इन द एंड एज अ नॉर्मल लेमैन हमें ये जानना है कि जो हो गया सो हो गया, तो क्यों नहीं बना पाए, ये टेक्निकल रीजन था, वो सब अच्छी बात है, लेकिन अब आने वाले समय में वैक्सीन कब बढ़ेगी, अगले हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कितना क्वांटिटी बढ़ेगी, ताकि मेरे ऐसे लोग हैं जिनका सेकंड डोज का मौका वक्त आ गया आने वाला है, मेरे पेरेंट्स जिनका सेकंड डोज का वक्त आ गया है, उनको कब मिलेगी, दैट्स ऑल वी वांट टू नो। नहीं, वो दादा आपका बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ देयर आर इश्यूज, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे डैड को एक जो लगा उसके बाद यानी मतलब जो 10-20 दिन का पीरियड के बाद जब उनको जाना था तब नहीं था, लेकिन फिर 5 से 10 दिन में वो पीरियड वो मतलब जो अनअवेलेबिलिटी थी वो हट गई, और परसों ही पापा लगवा के आए अपना सेकेंड डोज। अच्छा, तो वो धीरे धीरे जहां जहां जैसे कंजेशन आ रहा है वो हट भी रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हट नहीं रहा है, मतलब प्रोलॉन्ग नहीं है ये कि 3 महीने तक नहीं आएगी वैक्सीन, ऐसा नहीं है। तो आपके यहाँ भी आई एम श्योर, हाँ आपके यहाँ भी आई एम श्योर बहुत जल्द जैसे ही सिस्टम वापस से खड़े होता है अपने में। और तीसरा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है दादा आज का, उसके ऊपर भी हमको थोड़ी सी बात करनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अपन सब जानते हैं, उसको पैसे ही क्रिटिसाइज किया गया कि बोले आपने ठीक से इसको हैंडल नहीं किया पूरा, क्योंकि WHO इज द प्राइम ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड जो डील करती है ऐसे इश्यूज को, राइट। तो सारे मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया था कि एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया जाए, क्योंकि WHO जो स्टडी करके बता रहा बोले उससे तो हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये कोविड की हैंडलिंग वर्ल्ड वाइड कैसे हुई इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट पैनल बने। तो न्यूजीलैंड की एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो उसकी हेड थी इस पैनल की। ओके, आज ही है, चल रहा है, पूरा वर्ल्ड मीडिया ने उठाया है इसको, और उसमें बड़े जबरदस्त उन्होंने क्रिटिसाइज किया है दादा। उन्होंने सीधे सीधे WHO को बोला है कि बोले आपने ठीक काम नहीं किया, बोले जब ये शुरू हो रहा था आपको बहुत जबरदस्त लोगों को बताना चाहिए था, जो ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। दूसरा उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को क्रिटिसाइज किया है कि इतनी बड़ी बीमारी में भी सम पीपल प्रेफर्ड इकोनॉमिक्स ओवर साइंस। मेरे ख्याल से वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर उन्होंने लॉकडाउन वगैरह कर दिया होता तो इतनी बुरे हालात अमेरिका में नहीं होते, बट दे प्रेफर्ड इकोनॉमिक्स। यानी जब फर्स्ट फेज वहां पे बूम में ने हालत खराब कर दी थी। और उस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी
सारे डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वर्ल्ड को जो जितना भी वैक्सीनेशन चाहिए है, पूरा वैक्सीनेशन शुड बी गिवन बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड। इसमें कहीं पे भी ट्रिप्स का इशू नहीं आना चाहिए, इसमें कहीं पे भी बाइंग, परचेसिंग, लाइसेंसिंग का इशू नहीं आना चाहिए। पूरी वैक्सीन बनने के बाद स्पेशली विद द पुअर कंट्रीज सबको संभालना चाहिए, बोले डेवलपिंग वर्ल्ड को संभालना चाहिए, क्योंकि बोले ये लीडर्स का फेलियर है। और इसमें जो इनडायरेक्ट हीरो बन गए दादा, वो हमारे प्रिय मोदी जी हैं। ओके। क्योंकि उस समय पे जब उन्होंने लॉकडाउन यहाँ पे घोषणा की थी, जब ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमारी है क्या, जब अमेरिका इसको डिनाई कर रहा था, वो कह रहा था कि बस अरे ये तो कोल्ड फ्लू है, बोले चलने दो सब। उस समय पे हमने वो कठोर निर्णय लिया था कि नहीं भाई हम रोक देते हैं सब। और मतलब ऑफ कोर्स बड़ा कठिन रहा होगा उनके लिए इतना बड़ा कोई निर्णय लेना, और पूरे देश ने भी उनका साथ दिया। हम 3-4 महीने लॉकडाउन जो पूरा चला उसमें घरों में रहे, और मतलब जो इंडिया ने किया एक्चुअली वो वर्ल्ड ने करना चाहिए, ऐसा वो रिपोर्ट कह रही है इनडायरेक्टली। नहीं, आई थिंक ये दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट मनी एंड प्रॉफिट्स एंड ऑल दैट। ये बात तो है। सो लेट्स सी व्हाट अमेरिका डज, बिकॉज अमेरिका इज एसेंशियली अ कैपिटल कंट्री, राइट। उनको पैसों से मतलब, उनको मुनाफा उनके लिए बहुत जरूरी है। वो ऐसा देश है जहाँ पे ग्रीड इज गुड बोलते हैं, जैसे तो फॉर देम टू कन्विंस टू कि टू गिव फ्री पेटेंट एंड ऑल दैट डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा। बट अगर सही प्रेशर डालेंगे, अगर इफ यू पुट द राइट प्रेशर, तो दे कैन आल्सो चेंज देयर ओपिनियन। बस यहाँ तो मुझे वही लगता है दादा कि हम अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद अगर हमारे यहाँ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसपे तो बस सीधे लोग गिराने लगते हैं कि देखो इंडिया ऐसा ही है। और जब अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं, हम सीधे अमेरिका नहीं बोलते अभी, और जब इनके ग्रीडी इंस्टिंक्ट सामने निकल के आ रहे हैं, तो उसमें भी लोग बस यही बोल दे रहे कि नहीं यार देखो वो तो वैसे ही है। नहीं, एक्चुअली नहीं, ये एक्चुअली में ये दवाई के बारे में जो कॉस्ट है ना, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। कोई दवाई बनती है, वैक्सीन को छोड़कर कोई भी दवाई बनती है ना, जो अच्छे डिजीज को अच्छी ठीक करती है, उसमें खर्चा बहुत होता है। किसी भी रिसर्च R&D बहुत जाता है उसमें वो मॉलिक्यूल बनाने में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और वैसे भी उसका टाइम पीरियड है, इट्स नॉट अनलिमिटेड। अगर आपने कोई नया समय तक पेटेंट रहता है, आई थिंक 10 साल के बाद में अदर कंट्रीज कैन मेक जेनेरिक, उसकी सस्ती तो बना सकते हैं उसका, वो दैट प्रोसेस है। लेकिन ये शुरुआत से अफ्रीकन नेशन जो है वो कब से बोल रहे हैं कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन कम करिए, या एटलीस्ट अगर पेटेंट में है तो हमारे पास जेनेरिक बनाने के लिए भी परमिशन दो सस्ते में, सो दैट वी कैन आल्सो लिव। पर ये कॉस्ट वर्सेस इकोनॉमी एंड ये है, ऑब्वियसली वी आर नॉट एन अथॉरिटी ऑन दिस। बिल्कुल दादा, हम तो भाई लेमैन है जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सबको मतलब हम तो देखिए इस समय में लेट्स सी, हो सकता है लोगों का कॉन्शियस जागे दादा कि नहीं यार ये भाई इशू ही अलग है, इसमें नियम अलग बनाते हैं, एंड इंडिया इज ट्राइंग इट दादा। आज पीयूष गोयल इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कुछ डिजिटल इवेंट टाइप की जगह पे बैठे थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी पीयूष गोयल संभालते हैं, तो उन्होंने भी पूरा सिलसिलेवार जैसे जो मैंने अभी आपको बोला है यही बोला है उसमें, और उन्होंने ये कहा है कि बोले इट्स टाइम कि भाई पैंडेमिक को स्पेशल कंसिडरेशन देते हुए जो ट्रिप्स का जो ट्रीटी है इसके तहत वेवर दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन करके हम लोगों को सेव कर सकें। इसमें एक बात अच्छी सी, सेंटर को आज तो कल आना ही था टू टेल पीपल दैट साइड ऑफ द स्टोरी। वो आज तो कल आना ही था, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि सेंटर चुप है तो गलती है उनकी, तो वो आए, उन्होंने अपना साइड सुनाया, विच इज वेरी गुड। और ये चक्कर में लोगों को ट्रिप्स के बारे मालूम पड़ा है, उनको मालूम पड़ा है कि हाउ सर्टेन कंट्रीज पेटेंट पे रख के करते। एक सेकंड So I was saying कि it's good that कि लोगों को मालूम पड़ा है ट्रिप्स के बारे में, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, एंड एज अ layman that is we only hope कि जल्दी जितना जल्दी हो सके they have a consensus on this, life gets back to normal, because second वैक्सीन लगने के बाद में 2 हफ्ते बाद में you have enough antibodies in you। क्या बात है नहीं दादा,
वो फेज आ जाएगा, आई थिंक जस्ट मैटर ऑफ 2-3 months. बट एवरी हर विपदा हमें कुछ सिखा के जाती है, और ये भी हमें सिखाई गई है. बट द ओनली थिंग इज कि इफ वी लर्न एज ए ह्यूमैनिटी एंड एज इंडियंस, हम लोग को सीखते ही नहीं है. हमारी वो इंडियंस की हम सीखते नहीं है, मतलब हम गलतियां पे गलती करते हैं, गलतियों सीखते नहीं है हम कुछ. तो कई बार ऐसे भी होता है दादा कि हम सीख भी रहे होते हैं, शायद हमको पता नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से अमेरिका में यानी मतलब डोल्स दिए गए वहां के सिटीजन्स को, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पे स्थिति बनी जहाँ पे लोगों की जॉब्स चले गए, तो वहां की गवर्नमेंट ने मतलब कैश इंसेंटिव सीधे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किया. उस समय पे इंडिया में भी बातें चल रही थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई गवर्नमेंट ने देना चाहिए, और गवर्नमेंट ने आके अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक तरीके से इंट्रोड्यूस किए और कई सारे नियम बदले और कई सारे पैकेजेस अनाउंस किए कि ओवरऑल यानी अगर मान लो इस विपदा का हम फायदा उठा सकें और अगर मान लो कुछ नया तरीके से सिस्टम में चेंजेस ला सकें जिससे ओवरऑल आगे लॉन्ग रन में हेल्प मिले, तो इन्होंने ये करने की कोशिश की. और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, हमको आत्मनिर्भर बनना है. और वो शायद इसलिए ये सब कह रहे थे क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड तो हमें ये कह रहा था कि नहीं हम वैक्सीन दे देंगे लेकिन भाई पैसा वगैरह बताइए. तो उस समय उन्होंने प्रेरित किया देश को आगे कि वैक्सीन भी हमें ही बनानी होगी, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा. और उसी का ये नतीजा था कि भाई एक वैक्सीन हमारे देश में भी बन गई, तो कम से कम हमको पूरा बाहर से नहीं लेना पड़ रहा है. हमारे पास बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हम खुद कर रहे हैं, बहुत सारी हमको बाहर से आ रही है और अब और भी जगह से आने वाली है. नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ रिलायंट. ये बात तो है. You can't depend on everything for outside help. क्या बात. I mean, और ये these are extraordinary times है. इतने सारा लोग बीमार पड़ना, इतने सारे लोग का हॉस्पिटल में जाना, तो किसी का भी इंफ्रा टूट जाएगा. अमेरिका, यूरोप जैसे प्रगतिशील देश में भी they had to face a lot of problem last year. करेक्ट. उनके भी हॉस्पिटल्स का इंफ्रा टूट गया था. वहां भी उनका मतलब ज्यादा डिमांड थी, सप्लाई कम था. दे वर आल्सो chaotic all over the place last year. Why should we forget that? न्यूयॉर्क ले, यूरोप ले, they couldn't handle the wave. So every nation has failed and we have also failed partially. So I wouldn't say nothing wrong, but yeah, I mean that is the way it is. But did they blame? No, they helped each other, right? हमारे वहां पे पॉलिटिक्स आ जाता है, तो वी ट्राइंग टू गेट लिटिल पॉलिटिकल एडवांटेज ऑफ इट आल्सो. उस दिन हमने बात की ना दादा, और आपने मुझे कहा यार कौन क्या करेगा चाइना का, तो उसी रात मैंने आपको बताया था कि मेरे को इसलिए भी खुशी मिल रही है कि हमारा जो कॉन्वर्सेशन है वो एडिटोरियल डिसाइड कर रहा था ज्यादातर न्यूज चैनल्स का, उस दिन भी और उसके अगले दिन भी. एंड इट इज वेरी गुड कि हम जो बात कर रहे हैं वो सबको रिलेवेंट, यानी सब भी वही बात कर रहे हैं. तो उस रात सुहेल सेठ बैठे थे और सुहेल सेठ ने ये कहा कि ये जो वर्ल्ड को एक साथ लाना है, बीट चाइना के अगेंस्ट, बीट अमेरिका के अगेंस्ट, बोले इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत एटलीस्ट बात करने से होगी. बोले यहाँ पे, यानी ये उन्होंने नहीं बोला था, ये मेरा मैं आपको कह रहा था उस दिन कि उन्होंने दादा हमको यहाँ देखो बढ़िया उलझा दिया कि बोले नहीं तुम लोग तो इंडिया की ही बात करो भाई, यहाँ पे कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे ऑक्सीजन की कमी है, तुम तो बस इसी में उलझ जाओ आपस में, हम लोग बाहर बैठ के बढ़िया पैसा बना लेंगे. तो उनका ये कहना था कि अगर चाइना इसमें गिल्टी है, क्योंकि भाई चाइना की बॉडी लैंग्वेज तो पूरी गिल्टी है दादा, ये पूरी जग जाहिर है कि उन्होंने जिस तरीके से ये पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, जो उनके यहाँ के टोटल एक्टिव केसेस हैं, जितनी डेथ हुई है, जितनी कम हुई है, मतलब तो यानी ऐसा लगता है कि उनको ही, यानी वो सुहेल ने बहुत अच्छा बोला, इट सीम्स दैट होल वर्ल्ड इज ऑन द नीज एंड चाइना इज स्टैंडिंग. बोले ये कैसे हो गया भाई, तो इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए और ये शुरुआत कहाँ से होगी, एटलीस्ट बात करने से. तो आज आप और हम बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से, और इसमें हम किसी को भी गलत साबित नहीं करना चाह रहे कि वेस्ट गलत है या हम गलत है या सब गलत है. हम बस ये चाह रहे हैं कि भाई लॉजिकली रीजनिंग के साथ एक सही अप्रोच के साथ इसको टैकल किया जाए. आई एम श्योर इससे ही आगे चलने वाला. और सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी कीन कि भाई वो जो कर रहे हैं उन लोग बिल्कुल सोचे समझे तरीके से कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल हैज़ार्ड नहीं है, उन लोगों का सब डिसाइडेड है और सब तरीके से जैसे वो कर सकते हैं मदद वो कर रहे हैं.
और वो इसीलिए मैंने कहा कि 100 सुनार की एक लोहार वाली बात हो गई है कि आज मतलब गायब है सब। आज लगभग मेरे को कुछ भी किसी का नेगेटिव नहीं दिखा। वो मैंने आपको पहले ही बोला कि आई हैव सीन दिस ट्रेंड कि 2-3 दिन में खत्म हो जाता है मटेरियल, फिर ये लोग रुकते हैं कि बोले अभी क्या। हाँ, मतलब कितनी आप नेगेटिव वही बात कितनी बार करोगे ना। आई एम श्योर नेगेटिव बात करने के लिए भी आपको नए नए नेगेटिव आइडियाज चाहिए, राइट? तो वो भी खत्म हो जाते हैं, राइट? तो इवेंचुअली यू गो बैक टू बीइंग नॉर्मल। बिल्कुल दादा, बिल्कुल। बट ये मतलब जिनकी जाने गई हैं फॉर वॉट एवर रीजन, वेदर लैक ऑफ ऑक्सीजन या कोविड या वॉट एवर, यू फील सैड फॉर दैम क्योंकि वर्ल्ड विल मूव ऑन ऑब्वियसली, लोग हम आगे निकल जाएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन हमें उनको भी याद करना चाहिए ऑब्वियसली, नो डाउट अबाउट इट। हमें हमारे राज्यों में चलने वाले अस्पतालों के बारे में मांग करनी चाहिए। आने वाले समय में हमको अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करना चाहिए, खुद सजग बनना चाहिए, ऐसी बीमारियों के बारे में हमको पता होना चाहिए, हमको बेसिक चीजों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। सिर्फ जो आजकल मैं कॉन्वर्सेशन मेरे आसपास होते हुए देखता हूँ वो प्लॉट, जमीन, घर, शादी, यही एक वेवलेंथ और स्पेक्ट्रम बन गया है। इससे ऊपर उठ के मैं बहुत ही कम लोगों को बात करते हुए देखता हूँ जो बड़े कॉन्शियस अपने हेल्थ को लेके, जो लगातार चर्चा कर रहे हैं कि यार ये चीज करने से ये होता है, ये चीज करने से ये होता है। तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे आ भी रहा है और ये पैंडेमिक ने हमको बोला है कि नहीं भाई, हेल्थ इज वेल्थ, जो आपने उस दिन भी कहा था। भाई अपनी सेहत के प्रति हमको सजग होना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि हम बीमार पड़ने के बाद सजग हो, हम पहले ही सजग हो जाएंगे। What about other news? Have you been following any entertainment news? दादा वही मैंने बताया ना आज आपको, आज लगभग खाली है सब। okay. आज यानी मतलब जो 2-3-4 जो बड़ी थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। उसके अलावा आज कुछ नहीं था, मतलब एंटरटेनमेंट सेक्शन भी लगभग नील। हेल्थ में बस यही कोविड वगैरह का ही था और इंटरनेशनल में भी कुछ खास नहीं। और इनफैक्ट मेरे को तो वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरे को गवर्नमेंट वेबसाइट्स पढ़नी पड़ती हैं तो अच्छी 4-5-6 चीजें मिल जाती हैं, वरना उसके अलावा मतलब आज बिल्कुल खाली था। तो मुझे वही लगा कि कल की जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है, मतलब सॉरी कल की एक और आज की एक, तो इससे बहुत सारे लोगों को मतलब अभी चीजें समझ में आई हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताई वो रिपोर्ट की है, जो WHO के एक इंडिपेंडेंट पैनल ने स्टडी करके बताया है कि भाई कैसे, बोले उनकी रिपोर्ट की टाइटल ये है कि बोले दिस शुड बी द लास्ट पेंडेमिक। बोले वर्ल्ड को अब ऐसे प्रिपेयर करना है, दिस शुड बी द लास्ट पेंडेमिक। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यानी मतलब एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई ये अगर ऐसी बीमारी है तो इसमें हमको क्या बताना है और किस तरीके से उसको हैंडल करना है। पर यहाँ पर उस पैनल ने बिल्कुल WHO को सही नहीं पाया, बोले कि आपने अच्छा काम नहीं किया है। और फिर मुझे याद आया कि वो आपको याद है आर्मेगेडन, आर्मेगेडन में जब नासा बोलती है ये सब लंगूरों को, 10-12 लंगूरों को, और अपने क्या नाम है उनका यार, मैं कैसे भूल रहा हूँ, ब्रूस विलिस, यस, उनको बोलते हैं कि अपन को ऐसा ऐसा प्लान है। उनकी ट्रेनिंग शुरू होने के पहले ब्रूस विलिस को बोलते हैं तो तुम तैयार हो ये करने के लिए। तो ब्रूस विलिस के मन में एक क्वेश्चन आता है, वो पूछता है, बोले कि हम 12 लोग ये सीखने के बाद एस्टेरॉइड पे जाएंगे, एस्टेरॉइड को फोड़ेंगे, और अगर मान लो ये नहीं होता है तो बोले हैव यू एनी प्लान बी? और वो जो नासा का हेड रहता है वो बोलते है कि नहीं हमारा कोई प्लान भी नहीं, बस यही है। तो ब्रूस विलिस बोलता है कि बोले कि पूरी दुनिया का फेट ऐसे 12 लोगों के ऊपर तुम डाल रहे हो जिनको ठीक से लेस बांधते भी नहीं आती। बोले तुम लोग नासा हो भाई, यू आर नासा फॉर क्राइंग आउट लाउड। तो कई बार मुझे लगता है दादा ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बन गए ना, जिनको हम बिल्कुल अंधविश्वास होकर ट्रस्ट करते हैं, मुझे लगता है, और वो उसने भी कहा है, उस पैनल ने भी कहा है कि हमको एक बार फिर से अपने इंस्टीट्यूशंस को देखने की जरूरत है कि भाई ये सब बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती हैं, इसमें खूब पैसा मिलता है, बट आर दे फंक्शनिंग? काम कर रहे हो क्या भाई तुम लोग? अल्टीमेटली आके एक ऐसे प्रधानमंत्री को ये सिचुएशन हैंडल करनी पड़ रही है जो ना तो डॉक्टर है, जो ना डिफेंस एक्सपर्ट है, लेकिन करना पड़ रहा है।
अल्टीमेटली आम इंसान को हैंडल करना पड़ रहा है इतने ट्रिकी इश्यूज, तो हमारे एक्सपर्ट्स क्या कर रहे थे, ऐसा मतलब मैं कहना चाह रहा था। नहीं, ये तो रिपोर्ट्स बनती रहती है और रिपोर्ट्स विल अल्टीमेटली ब्लेम, ये ब्लेम वो ब्लेम, वो चलता रहेगा, यू नो। बट आज जैसे हमने बात की थी ना श्वेता तिवारी के बारे में, हाँ वो आज फिर मुंबई के पेपर में आया है कि यू नो उनका पति के साथ लफड़ा झगड़ा ये वो। तो मैं आज जब पढ़ रहा था मुझे लगा यार किसको पढ़ी है इस इस एक्ट्रेस के बारे में, हु केयर्स, बिकॉज people are struggling, people are struggling to get over this COVID and all that. और हमारे एंटरटेनमेंट के दुनिया में वही चल रहा है, वही लगे पड़े बेचारे वो लोग। It just feels so weird to observe this and observe this together. हाँ, वो फिर वही वाला है कि मतलब एक अलग ही बबल में उनका दुनिया चल रहा है मतलब। और पता नहीं, हो सकता है एक रीजन ये हो कि भाई श्वेता तिवारी यानी मतलब क्योंकि वो भाई उस शो में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उस शो का ये पीआर हो, जो कम से कम इस शो का भी नाम हो रहा है ना इस बहाने, इस खबर के बहाने। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मतलब अच्छा, उस दिन मैंने जो रीड किया था ना उसमें उन लोगों ने ये मेंशन नहीं किया था कि वो ऑलरेडी अभिनव प्रकाश के साथ डिवोर्स हो गया है उसका, श्वेता तिवारी का। आई डोंट नो ऑनेस्टली वो उसका डिवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, 2019 में हो गया है वो। मेरे को लग रहा था कि दे आर टुगेदर और फिर ये फाइट हो रही है, पर वो 2019 से ही मतलब उनका डिवोर्स हो गया है। अच्छा। और फिर यानी मतलब वही मसला आ रहा है कि कौन बच्चे का ख्याल रखेगा, वो कस्टडी वगैरह का इशू। और मतलब हाँ, यू आर राइट कि किसको पड़ी है अभी मतलब। But seriously, I don't care about what she is doing with her husband. I mean, my concern is about this, COVID and all that. I don't even care. मैं तो वो ऐसी मतलब वो बॉम्बे टाइम्स बाजू में पढ़ा था, तो मुख्य मेन पेपर को पढ़ के मैंने वो देखा, ग्लांस किया दूर से कि हाँ ये कुछ तो प्रॉब्लम चालू है इन लोगों का, बट आई डोंट केयर मोस्टली। आपको मैं बताता हूँ, जब नागपुर में मैं था और उस समय जब मॉम डैड मेरे पास आए हुए थे, तो एक डॉक्टर के पास मैं ऐसे लेके गया कि रेगुलर चेकअप करा लेते। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, दोनों के शुगर लेवल्स काफी बढ़े हुए हैं, आंख का हमको कैटरेक्ट ऑपरेशन भी करना होगा वगैरह वगैरह, और इसके लिए हमको शुगर कम करनी पड़ेगी। तो हमने बोला ठीक है सर, करते हैं इसको बिल्कुल। और एक मतलब वहाँ के बड़े फेमस डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उन्हें भी हम अपने शो पे कभी लेते आएंगे। उन्होंने ये अपने हॉस्पिटल में करने का उन्होंने बोला, और वहां पे हम लोग करीबन 7 दिन थे। तो 7 दिन में यानी मतलब शुगर भी कम हो गया, सारा सिचुएशन हैंडल हो गया। लेकिन उस बीच जब बारी आई इंसुलिन लगाने की, शुरू में यानी इंसुलिन से जल्दी से कम कराना चाहते थे वो, और मम्मी को इंसुलिन देना था। तो मैं काफी मतलब मैं बोला यार ये तो कभी किया नहीं है लाइफ में, ऐसे कैसे करेंगे इसको। और एक नर्स थी, तो उन्होंने आई और बड़े अच्छे से बोली कि देखो इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, ये डालो, और ऐसे उन्होंने इंसर्ट कर दिया। बोले ये इतनी छोटी सुई है, ये अंदर ज्यादा अंदर तक जाती नहीं है और बिल्कुल इजी लग जाता है। उन्होंने 1-2 बार मेरी प्रैक्टिस कराई, मेरे को सिखाया और फिर मम्मी को भी सिखाया। और इतना अच्छा लगा मुझे दादा। वो नर्स यानी मतलब जब 7 दिन के बाद मम्मी पापा आ रहे थे वहां से, तो वो भी, उनकी आंखों में भी नमी आ गई और मम्मी पापा की आंखों में भी नमी आ गई, क्योंकि इतना अच्छा बॉन्ड डेवलप हो गया था। और ये स्टोरी इसलिए ध्यान में आई कि मैं सोच रहा था कि यानी मतलब ये लोग अनसंग हीरोज हैं, जिनके बारे में यानी मतलब अपन ऐसे बात करते नहीं है ना अभी भी। ये मतलब हम लोग मित्रता में कहीं बैठे हो या कहीं पार्टी कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं होती, पर आज के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी सुबह सुबह इंटरनेशनल नर्सेज डे की बधाइयां सभी महिला नर्सेज और मेल नर्सेज जितने भी हमारे इंडिया में काम कर रहे, जिन्होंने इस फैंटास्टिक दौर में यानी मतलब बेहतरीन काम किया है, उनको बधाइयां दी, क्योंकि आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है। ओह सुपर, दैट्स गुड, इट्स अ गुड जेस्चर। और प्राइम मिनिस्टर ने मतलब शुरुआत की, उन्होंने मतलब ट्वीट किया, फिर शायद पूरे वर्ल्ड को पता चला होगा कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ है आज। वरना मतलब दे रियली हैव, अगर आप देखो तो दे हैव अ थैंकलेस जॉब। हम डॉक्टर के प्रति बड़ी आस्था के साथ देखते हैं कि हाँ सर आप क्या बता रहे हैं, बट अल्टीमेट यानी मतलब उन लोग भी कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। नहीं, आई थिंक ये थैंकफुली कोविड के पेंडेमिक में हेल्थ जो इंडस्ट्री के लोग हैं, डॉक्टर नर्सेज, सबको ही मतलब पीपल हैव काइंड ऑफ नोटिस्ड, एंड थैंकफुली ये दिस विल कंटिन्यू। मुझे लगता है ऑब्वियसली हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, फ्रंट आगे पीछे, बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस। सो ये इट्स इम्पोर्टेंट दैट नर्सेज आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द होल करेक्ट।
So, chalo, अच्छा, I think we should wrap today's podcast because we spoke about so many things. And और हम सचमुच जजमेंटल नहीं हो रहे, हम लोग भी सीख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग. और आपके अगर थॉट्स हमसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, प्लीज लेट अस नो, कमेंट करिए, अच्छे से बताइए आपको क्या लग रहा है, आप कैसे रीड कर रहे हो. sure. और हमको बहुत खुशी होगी. Absolutely. This is Newstainment Television.